अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम करेंगे सल्फर फेज डायाग्राम। इससे पहले हम फेज डायाग्राम कर चुके हैं, फेज रूल कर चुके हैं और H2O की एग्जाम्पल कर चुके हैं। आज हम करेंगे सल्फर की एग्जाम्पल। तो हमने जैसे कि पहले किया, वन कंपोनेंट सिस्टम क्या होता है, जिसमें सिर्फ एक कंपोनेंट होता है। किसी एक प्योर सब्सटेंस को जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमारे पास वन कंपोनेंट सिस्टम होता है। उसकी पहली एग्जांपल हम H2O कर चुके हैं। आज हम दूसरी एग्जांपल करेंगे जो कि है सल्फर की। अब ये हमारे पास है सल्फ़र की फ़ेज़ डायग्राम। अगर आप सल्फ़र की बात करें तो सल्फ़र के पास 4 फेजेस होते हैं। उसके पास 2 सॉलिड फेजेस होती हैं, एक वेपर फेज़ होता है और एक जो है वो लिक्विड फेज़ होता है। जो 2 सॉलिड होती हैं उनका नाम होता है सॉलिड रोम्बिक और दूसरी होती है सॉलिड मोनोक्लिनिक। एक होते हैं सल्फ़र वेपर और साथ में होते हैं सल्फ़र लिक्विड। तो इस तरह सल्फ़र की 4 फेजेस बन जाती हैं। अब ये देखें कि इन चारों हम फेजेस को सिर्फ एक केमिकल फार्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसीलिए सल्फ़र जो है वो वन कंपोनेंट सिस्टम है हमारे पास। एक मज़े की बात देखें कि अगर आप सॉलिड रोम्बिक को कन्वर्ट करना चाहते हैं सॉलिड मोनोक्लिनिक में, तो आपको 95.61 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर प्रोवाइड करना होगा। और अगर आप इसी सॉलिड मोनोक्लिनिक को दोबारा से सल्फर रोम्बिक में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको ये रिवर्स कंडीशंस देनी पड़ेंगी। जो आपने पहले सॉलिड रोम्बिक को कन्वर्ट किया सॉलिड मोनोक्लिनिक में, तो इसी तरह आपने उसको जो कंडीशन दी उन्हीं कंडीशंस को रिवर्स करेंगे तो हमारे पास दोबारा से सॉलिड जो है रोम्बिक बन जाएगा। और जो आपके पास सल्फ़र का सॉलिड मोनोक्लिनिक है उसी को अगर आप सल्फ़र लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप उसको 120 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देंगे। अब हम फेज डायग्राम देखते हैं सल्फ़र की। तो इसके पास 6 कर्व्स होती हैं, 3 ट्रिपल पॉइंट होते हैं और 4 इसके पास एरियाज होते हैं। अगर आप चेक करें, हमारे पास पहली कर्व है AB कर्व, इसके बाद दूसरी कर्व है BC, तीसरी कर्व है इसके पास CD, चौथी कर्व है CE, पांचवी कर्व है इसके पास BE और इसके बाद छठी कर्व इसके पास EG है। इस तरह इसके पास 6 कर्व्स होती हैं और 4 एरिया, सॉलिड रोम्बिक, सॉलिड मोनोक्लिनिक, वेपर्स और लिक्विड। इस तरह इसके पास 4 एरियाज हो गए। और अगर आप इसके ट्रिपल पॉइंट देखें तो इसके पास 3 ट्रिपल पॉइंट होते हैं। वो 3 ट्रिपल पॉइंट, एक ये B है, एक C है और तीसरा E है। तो इस तरह 3 इसके पास ट्रिपल पॉइंट्स होते हैं। अगर हम कर्व्स की बात करें तो पहली कर्व हमारे पास AB कर्व है, ये वाली। अब इस AB कर्व पे देखें, एक साइड पे सॉलिड रोम्बिक है और दूसरी साइड पे सॉलिड सल्फर वेपर्स हैं। अब हमें पता है जब सॉलिड वेपर्स में कन्वर्ट होता है तो उसको कहते हैं सब्लिमेशन। तो ये हमारे पास एक सब्लिमेशन कर्व है, ये हमारे पास सब्लिमेशन कर्व है। और हमें पता है कि इस कर्व के ऊपर 2 फेजेस इक्विलिब्रियम पे हैं, एक है ये सॉलिड रोम्बिक और दूसरा है सल्फर वेपर्स। अगर आप इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट करना चाहेंगे तो वो कुछ इस तरह से होगा। कंपोनेंट हमारे पास 1 है, फेजेस हमारे पास 2 हैं और +2 इक्वल्स टू 1। यानी इस कर्व के ऊपर अगर हमें अपने सिस्टम को कम्प्लीटली डिफाइन करना है तो हमें सिर्फ एक वेरिएबल को बताना होगा। एक वेरिएबल बताएंगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा। तो ये पहली जो कर्व है हमारे पास ये सब्लिमेशन कर्व है। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरी कर्व की। दूसरी कर्व है हमारे पास कर्व BC कर्व को देखें, ये कर्व। अब इस पे देखें, एक साइड पे है सॉलिड मोनोक्लिनिक और दूसरी साइड पे है वेपर्स। और बिल्कुल पीछे जैसे अभी हम करके आए हैं कि जब सॉलिड जो है कन्वर्ट होते हैं वेपर्स में तो उसको हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। तो ये भी हमारे पास सब्लिमेशन कर्व है। अब इस कर्व के ऊपर भी 2 फेजेस इक्विलिब्रियम पे हैं, एक है ये सॉलिड मोनोक्लिनिक और दूसरे जो है हमारे पास वेपर्स। अब ये 2 फेजेस इस पे इक्विलिब्रियम पे हैं, कंपोनेंट 1 है तो इसका भी F जो है यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 1 हो जाएगा। यानी अपने सिस्टम को कम्प्लीटली डिफाइन करने के लिए हमें सिर्फ एक वेरिएबल को बताना होगा। इसके बाद जो तीसरी कर्व है हमारे पास वो है CD कर्व, ये वाली।
अब सी के कर्व में देखें, एक साइड पे लिक्विड है और दूसरी साइड पे क्या है हमारे पास, ये वेपर्स हैं। ठीक है, तो यानी इस कर्व के ऊपर लिक्विड और वेपर्स आपस में इक्विलिब्रियम पे हैं। ओके, तो जहाँ पे लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं उसको हम कहते हैं वेपोराइजेशन। तो ये हमारे पास वेपर प्रेशर कर्व है या वेपोराइजेशन कर्व है। ओके, तो इस पे भी हम डिग्री ऑफ फ्रीडम जब फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास वो 1 आ जाएगा, यानी हमारा सिस्टम जो है वो मोनोवेरिएंट होगा। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये 444.6 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर गिवन है किस पे, 1 एटमॉस्फेयर पे। तो ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, क्योंकि इस कर्व के ऊपर लिक्विड जो है वो कन्वर्ट होते हैं वेपर्स में, और बॉइलिंग क्या होती है, लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होना। तो ये टेम्परेचर जो 1 एटमॉस्फेयर पे है ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है। उसके बाद अगली कर्व है हमारे पास BE कर्व, ये वाली। अब BE कर्व में देखें, एक हमारे पास सॉलिड रोम्बिक है और दूसरी साइड पे सॉलिड मोनोक्लिनिक है, यानी दोनों ही सॉलिड है। और याद रखिएगा कि जब दो सॉलिड आपस में कन्वर्ट होते हैं, यानी एक सॉलिड से दूसरे सॉलिड में कन्वर्ट होता है, तो उसको हम कह देते हैं ट्रांजिशन। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ वन सॉलिड इनटू अदर फॉर्म इज कॉल्ड ट्रांजिशन। तो ये हमारे पास ट्रांजिशन कर्व है जिसमें सॉलिड रोम्बिक जो है वो सॉलिड मोनोक्लिनिक में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, और अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो हमें सॉलिड रोम्बिक से मोनोक्लिनिक में जाने के लिए क्या करना होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करना होगा। ओके, तो इस कर्व को हम ट्रांजिशन कर्व कहेंगे, और इसके ऊपर भी 2 फेजेस इक्विलिब्रियम पे हैं जो कि सॉलिड रोम्बिक और सॉलिड मोनोक्लिनिक। तो यहाँ पे भी हमारा जो सिस्टम है वो मोनोवेरिएंट है, यानी अपने सिस्टम को कम्प्लीटली डिफाइन करने के लिए हमें सिर्फ एक वेरिएबल की ज़रूरत होगी। इस कर्व के ऊपर अगर हमें अपने सिस्टम डिफाइन करना है तो हम किसी भी एक वेरिएबल, टेम्परेचर या प्रेशर, किसी भी एक वेरिएबल को डिफाइन करेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा। तो ये थी हमारे पास ट्रांजिशन कर्व। इसके बाद अगर हम एक बात देखें कि हमने सॉलिड रोम्बिक को कन्वर्ट करना है मोनोक्लिनिक में। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, उसको टेम्परेचर देना होगा, जो कि अभी हम पीछे करके आए हैं। ठीक है, तो यानी रोम्बिक को मोनोक्लिनिक में कन्वर्ट करने के लिए हमें टेम्परेचर देना होगा। और जैसे ही रोम्बिक जो है वो मोनोक्लिनिक में कन्वर्ट होती है तो हमारे पास इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम हो जाता है, यानी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। और अगर आप डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी जो है वो हमारे पास डिक्रीज़ हो जाती है, यानी सॉलिड रोम्बिक की अगर 2.04 है तो मोनोक्लिनिक की 1.9 हो जाती है। यानी हमारे पास रोम्बिक जो है उसकी डेंसिटी ज़्यादा है लेकिन वॉल्यूम कम है, और मोनोक्लिनिक का वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा है और उसकी डेंसिटी कम है। अब देखिए, इंक्रीज़ इन वॉल्यूम के साथ अगर हम सॉलिड मोनोक्लिनिक बना देते हैं तो जैसे ही हमने प्रेशर इंक्रीज़ किया, हमारे पास अगर सॉलिड मोनोक्लिनिक बन जाता है, तो अब हमने क्या करना है, ली शेटलियर प्रिंसिपल के मुताबिक कि सिस्टम उस तरफ मूव होगा जिससे जो है वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाएगा। यानी अगर हमने प्रेशर इंक्रीज़ किया है तो सिस्टम क्या बनाएगा, जिससे वॉल्यूम डिक्रीज़ हो, यानी वो सॉलिड रोम्बिक बनाएगा, क्योंकि सॉलिड रोम्बिक का वॉल्यूम कम है। और इसी तरह अगर हमने सॉलिड रोम्बिक को कन्वर्ट करना है मोनोक्लिनिक में तो हमें क्या देना होगा, टेम्परेचर देना होगा। यानी यहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर और प्रेशर के दरमियान जो रिलेशन है वो डायरेक्ट रिलेशन है, इसीलिए इसकी जो स्लोप है वो पॉजिटिव स्लोप है इस कर्व की। तो हमारे पास सल्फ़र के केस में टेम्परेचर और प्रेशर का जो है वो डायरेक्ट रिलेशन है, जबकि इससे पहले हमने जो H2O का केस किया उसमें इन्वर्स था। अब हम अपनी अगली कर्व पे आते हैं जो कि हमारे पास CE कर्व है। CE कर्व को देखें, एक साइड पे है सॉलिड मोनोक्लिनिक, दूसरी साइड पे है सल्फर लिक्विड। जब लिक्विड जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो हम उसको कह देते हैं मेल्टिंग। तो ये हमारे पास कौन सी कर्व है, मेल्टिंग पॉइंट कर्व। ओके, तो इसके ऊपर भी 2 फेजेस आपस में इक्विलिब्रियम पे होंगे, एक है सॉलिड मोनोक्लिनिक और दूसरी जो है वो लिक्विड। यहाँ पे भी हमारा सिस्टम जो है वो मोनोवेरिएंट होगा। ओके, यानी सिस्टम को डिफाइन करने के लिए हमें 2 वेरिएबल की बजाय सिर्फ एक वेरिएबल बताना होगा। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेल्टिंग ऑफ सॉलिड मोनोक्लिनिक इज अकम्पेन्ड बाय द स्लाइट इंक्रीज ऑफ द वॉल्यूम।
ठीक है। द मेल्टिंग पॉइंट विल रेज बाय इंक्रीज ऑफ द प्रेशर, यानी अगर हमारे पास वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है बाय इंक्रीज ऑफ प्रेशर। यानी यहाँ पे भी हमारे पास जो टेम्परेचर और प्रेशर है उसका रिलेशन स्लाइटली पॉजिटिव ही होगा, इसीलिए इस जो कर्व है इसके पास स्लाइटली अवे फ्रॉम द प्रेशर एक्सिस, यानी पॉजिटिव स्लोप है इस कर्व के पास भी। अब अगली कर्व है हमारे पास ई जी कर्व, ये वाली, ये छोटी सी कर्व है ई जी कर्व। अगर इसमें देखें तो एक साइड पे हमारे पास सॉलिड रोम्बिक है और दूसरी साइड पे हमारे पास लिक्विड है, ठीक है। तो इस कर्व के ऊपर भी सॉलिड रोम्बिक और लिक्विड आपस में इक्विलिब्रियम पे हैं, तो ये भी हमारे पास फ्यूजन कर्व है। इससे पहले वाली जिसमें सॉलिड मोनोक्लिनिक और लिक्विड आपस में इक्विलिब्रियम पे थे, उसको भी हम फ्यूजन कर्व भी कह सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कर्व भी कह सकते हैं। तो ये दो कर्व्स हमारे पास जो है ये फ्यूजन कर्व है या मेल्टिंग पॉइंट कर्व है। इस कर्व के ऊपर ई जी कर्व के ऊपर सॉलिड रोम्बिक और लिक्विड जो है वो आपस में इक्विलिब्रियम पे हैं। यहाँ पे भी हमारा जो सिस्टम है वो मोनोवेरिएंट होगा, यानी हमें अपने सिस्टम को डिफाइन करने के लिए सिर्फ एक फेस या एक वेरिएबल को डिफाइन करना होगा। इसके बाद हम बात करते हैं ट्रिपल पॉइंट की। हमारे पास जो ट्रिपल पॉइंट है वो पहला जो है वो बी है, इसके बाद सी भी है और इसके बाद ई भी है। हम पहले की बात करते हैं। अगर पहला ट्रिपल पॉइंट आप देखें तो इस पे ये तीन कर्व्स आपस में मिल गई हैं। पहली जो कर्व है हमारे पास ये सब्लिमेशन कर्व है, ये वाली। उसके बाद दूसरी कर्व भी हमारे पास सब्लिमेशन कर्व है। पहली कर्व जो है वो सॉलिड रोम्बिक और वेपर की है और दूसरी कर्व जो है वो सॉलिड मोनोक्लिनिक और वेपर्स की है और तीसरी कर्व जो है हमारे पास वो ट्रांजिशन कर्व है। ये तीन कर्व आपस में मिलती हैं और पहला ट्रिपल पॉइंट बना रही हैं बी पॉइंट पे। अब इस बी पॉइंट पे तीन फेजेस इक्विलिब्रियम पे होंगे। पहला फेज़ होगा सॉलिड मोनोक्लिनिक, फिर सॉलिड रोम्बिक और उसके साथ ही वेपर्स। तो अगर हम इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। यानी इस कर्व के ऊपर हमें किसी भी वेरिएबल को डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक स्पेसिफिक टेम्परेचर और एक स्पेसिफिक प्रेशर पे ये बी पॉइंट पाया जाएगा और ये प्रेशर हमारे पास 95.6 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसके बाद दूसरा हमारा ट्रिपल पॉइंट है ये सी पॉइंट पे। अब इस पॉइंट पे देखें आप, ये एक ई सी कर्व है, एक ई कर्व है और इसके साथ बी सी कर्व है। बी सी कर्व हमारे पास सब्लिमेशन कर्व है और जो सी डी कर्व है ये हमारे पास वेपोराइजेशन कर्व है और जो ई सी कर्व है ये हमारे पास फ्यूजन कर्व है। तो ये तीनों कर्व मिलके हमारे पास एक ट्रिपल पॉइंट सी बना रही हैं। इस ट्रिपल पॉइंट पे हमारे पास सॉलिड मोनोक्लिनिक, वेपर्स और लिक्विड आपस में इक्विलिब्रियम पे हैं, यानी हमारे पास फेजेस 3 हैं, कंपोनेंट 1 है। तो यहाँ पे भी हमारा सिस्टम जो है वो नॉन वेरिएंट होगा, यानी हमें किसी भी वेरिएबल को डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। ये पॉइंट हमारे पास स्पेसिफिक टेम्परेचर और प्रेशर पे पाया जाएगा और ये टेम्परेचर हमारे पास 120 डिग्री सेंटीग्रेड है, जिस पे ये सी का ट्रिपल पॉइंट पाया जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं ई पे। ई पे भी हमारे पास एक ट्रिपल पॉइंट है जो किन किन कर्व से मिलके बनता है, सी ई कर्व से, बी ई कर्व से और जी ई कर्व से, ठीक है। तो ये तीनों कर्व्स मिलती हैं और हमारे पास एक ट्रिपल पॉइंट बन जाता है। अगर हम बी सी कर्व की बात करें तो ये हमारे पास ट्रांजिशन कर्व है और अगर हम सी ई की बात करें तो ये हमारे पास फ्यूजन कर्व है और अगर हम ई जी की बात करें तो ये भी हमारे पास फ्यूजन कर्व है। तो इन तीन कर्व्स के मिलने से हमारे पास एक ट्रिपल पॉइंट बन जाता है। तो ये ट्रिपल पॉइंट जो है इसके ऊपर सॉलिड रोम्बिक, मोनोक्लिनिक और लिक्विड जो है आपस में इक्विलिब्रियम पे है। तो ठीक है, यहाँ पे भी हमारा जो सिस्टम है वो नॉन वेरिएंट होगा, यानी हमें किसी भी वेरिएबल को डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होगी। हमारे पास जो टेम्परेचर और प्रेशर है वो फिक्स होगा, यानी एक फ़िक्स टेम्परेचर और प्रेशर पे हमारे पास ये वाला ट्रिपल पॉइंट आएगा और ये टेम्परेचर जो है वो 165 और प्रेशर जो है 1290 एटमॉस्फेयर होगा। तो ये तीन ट्रिपल पॉइंट्स थे हमारे सल्फर फेज डायग्राम में।
अब हम आ जाते हैं अपने रीजन्स के ऊपर। हमारे पास 4 रीजन्स हैं, 1 2 3 एंड 4। एक है हमारे पास सल्फर सॉलिड रोम्बिक, सल्फर का सॉलिड मोनोक्लिनिक, सल्फर का लिक्विड और इसके साथ ही इसके वेपर्स। ये 4 रीजन्स हैं हमारे पास, और हर रीजन के अंदर हमें पता है कि सिर्फ एक फेस पाया जाता है। यानी अगर हम किसी भी रीजन के अंदर अपना डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट करना चाहें तो वो होगा F=C-P+2। कंपोनेंट हमारे पास 1 है, फेज भी एक रीजन के अंदर हमारे पास 1 ही होगा, और +2 करेंगे तो हमारा सिस्टम जो है वो बाई वेरिएंट हो जाएगा। यानी किसी भी रीजन के अंदर अगर हमने अपने सिस्टम को डिफाइन करना है तो हमें प्रेशर और टेम्परेचर दोनों की वैल्यूज़ देनी होंगी। जबकि इससे पहले हमने कर्व के ऊपर देखा कि हमें अपने कर्व पे सिस्टम को डिफाइन करने के लिए हमें सिर्फ एक वेरिएबल की ज़रूरत थी अपने कर्व के ऊपर सिस्टम को डिफाइन करने के लिए। हम एक वेरिएबल देते हैं तो दूसरा फिक्स हो जाता है, और ट्रिपल पॉइंट पे हमें किसी भी वेरिएबल को डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होती। जबकि ए रीजन के अंदर हमें 2 वेरिएबल बताने होंगे अपने सिस्टम को कम्प्लीटली डिफाइन करने के लिए। अब हम आ जाते हैं अपनी मेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट पे। वो जो है हमारे पास वो स्टेट होती है इस F पॉइंट के ऊपर। अब ये जो F पॉइंट है हमारे पास किन किन कर्व से मिलता है। पहली जो कर्व होगी हमारे पास ये BF है, यानी AB कर्व की एक्सटेंशन होगी हमारे पास BF। इसके बाद जो दूसरी कर्व है वो ये DC की एक्सटेंशन होगी CF। और इसके बाद जो तीसरी कर्व है हमारे पास वो ये वाली, ठीक है, यानी EG कर्व की जो एक्सटेंशन है हमारे पास वो मिलेगी तो हमारे पास हमारा मेटा स्टेबल स्टेट बन जाएगी। अब देखें EG कर्व हमारे पास फ्यूजन कर्व है, AB कर्व हमारे पास सब्लिमेशन कर्व है, और CD कर्व हमारे पास वेपोराइजेशन कर्व है। तो इन तीनों कर्व्स के मिलने से हमारे पास एक ट्रिपल पॉइंट बन जाता है। तो यहाँ पे 3 फेजेस इक्विलिब्रियम पे हैं। एक है सॉलिड रोम्बिक, एक है हमारे पास लिक्विड, और एक है हमारे पास वेपर्स। ये 3 आपस में इक्विलिब्रियम पे हैं इस पॉइंट के ऊपर। और अगर आप इस पॉइंट F से थोड़ा सा भी ऊपर जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, अगर हम F से थोड़ा सा भी ऊपर जाएंगे तो हमारे पास सॉलिड मोनोक्लिनिक बन जाएगा। और इसी F पॉइंट से अगर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो भी हमारे पास मोनोक्लिनिक बन जाएगा। यानी इस F पॉइंट से कहीं भी आप थोड़ा सा मूव करेंगे तो हमारे पास जो सिस्टम 3 इक्विलिब्रियम पे हैं वो इक्विलिब्रियम ख़त्म हो जाएगा, और कोई एक फेज अपीयर हो जाएगा जो कि हमारे पास सॉलिड मोनोक्लिनिक है। और ये अगर आप मेटा स्टेबल स्टेट का टेम्परेचर देखें तो वो 114 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इस टेम्परेचर के ऊपर हमारे पास 3 कर्व्स आपस में इक्विलिब्रियम पे हैं। अब ये है हमारे पास F पॉइंट। इस F पॉइंट पे हमने कहा 3 कर्व्स इक्विलिब्रियम पे हैं, 3 फेजेस प्रेजेंट हैं हमारे पास, कंपोनेंट जो है हमारा 1 है। और इस F पॉइंट से आप थोड़ा सा भी कंडीशंस को चेंज करेंगे तो हमारे पास सल्फ़र का सॉलिड मोनोक्लिनिक बन जाएगा। और ये भी हमारे पास क्योंकि 3 कर्व्स आपस में मिल गई हैं, 3 फेजेस इक्विलिब्रियम पे हैं, तो ये भी हमारे पास एक ट्रिपल पॉइंट है। यहाँ तक हमने कर लिया सल्फ़र फेज़ डायग्राम। इसके बाद हम करेंगे फेज़ डायग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इंशाल्लाह।